ओम शांति। आज के बाबा की 25 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सच्चाई और पवित्रता। तो बाबा ने कहा दिल की जितनी सच्चाई होगी, जितना पवित्रता का गुण धारण करेंगे, उतना ही बाबा ने कहा गुणों की धारणा होगी। और दो आधार जो ऐसे हैं जिनसे परमात्मा के बहुत नजदीक समीप रहेंगे। पवित्रता की शक्ति जब आती है तो सच्चाई की शक्ति भी साथ साथ आती है। सच्चाई मन की, कर्म की, दिल की। सच्चाई से होती है सफाई, और सफाई से आती है पवित्रता। तो जैसे बाबा ने कहा बाबा से सच्चे रहना है। कोई भी बात है सब बाबा को बताओ, अच्छी बुरी है सब बाबा को बताओ, रोज बताओ। बताने से क्या होगा? कोई भी बात मन के ऊपर असर नहीं करेगी। वैसे भी हम क्या करते, किसी न किसी को ढूंढते हैं अपने मन की बात बताने के लिए। किसी न किसी को बताएंगे, अपने मन को हल्का करेंगे। अब किसी को बताना, उससे क्या है पता नहीं, वो हमको क्या जवाब दे। जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसा ही निर्णय देगा। लेकिन बाबा को बताएं, बाबा तो हर समय साथ है ना। जो हर समय साथ है उसको हमें बताना है। बाबा को बताने से बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बताएंगे तो उसके नजदीक रहेंगे, उसके दिल पे चढ़ेंगे। क्यों प्यार करेगा दूसरा व्यक्ति? कहेगा ये अपनी हर बात मुझे बताते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। तो बाबा से बताएंगे तो बाबा से प्यार बढ़ेगा, खुशी मिलेगी। तो उस व्यक्ति में तो इतनी ताकत नहीं है जो हमें खुशी दे सके। वो हद तो हम बात कहने के बाद ही हल्के होते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि किसी ने हमको खुशी दी है। खुशी देने वाला कौन है? परमात्मा है। इसलिए उसके लिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो पवित्रता मन की, वचन की, फिर कर्म की। मन की भी पवित्रता, मन में कोई बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध है, साफ है। बाबा की याद, बैठते ही योग लग जाता है। कर्म की पवित्रता, कोई भी काम करेंगे स्वच्छता, पवित्रता, सच्चाई, सफाई अच्छे से करेंगे। फिर वचन की भी पवित्रता, कि बाबा का ज्ञान सुनाएंगे, मन करेगा सुनाए किसी को। क्योंकि ज्ञान उछाल उछल कर के ऊपर आएगा। पहले ज्ञान अंदर जाता है, अंदर धारणा में आता है। धारणा के बाद फिर वाणी के द्वारा अपने आप निकलता है, अपने आप सुनाने का मन करता है। वैसे भी कोई भी बात होती है मन में, जब बार बार चलती तो क्या करेंगे? जब ज्यादा चलेगी मन में तो किसी के सामने निकल ही जाती है। इसी तरह जब ज्ञान मन में चलेगा तो ज्ञान भी क्या होगा? वो भी निकलेगा। लेकिन ज्ञान नहीं निकलता है, कारण क्या है? वो अंदर चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? कि जो बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो पवित्र नहीं, साफ शुद्ध नहीं। उसमें बाबा की याद ठहरती नहीं, टिकती नहीं। उसमें कुछ कचड़ा है तो उसको निकालना है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। अब यहाँ दूसरे की सफाई की बात नहीं है, अपनी सफाई की बात। अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो। सच कहने की भी शक्ति होती है। सच कहने से बाबा से शक्ति मिलती है, हमारा माफ भी हो जाता है, और बाबा की दिल पे चढ़ते हैं। चाहे लाख गलती करते हैं, लाख गुनाह गलत है, लेकिन एक बात अच्छी है कि दिल से सच्चे हैं। तो ही भगवान माफ करता है, आधा तो माफ होता ही है ना। तो बाबा ने कहा अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी।
बाबा भी बता देता है, अगर हम सच्चे होते हैं ना, कोई भी हमसे गलत कार्य होता है तो बाबा खुद बता देगा कि ये तुमने गलत किया। तो जिसके नजदीक होंगे वही तो बताएगा ना। बाबा के नजदीक होंगे तो बाबा बताएगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों को कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? बाबा ने कहा उत्तर में, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा। तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। कहने में तो हम कहते हैं हम इतने साल से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे जो हमको पढ़नी है। अभी बहुत सारी मिस्टेक हमसे हो जाती हैं, बहुत सारी बातों की श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि अब पहले जो इतना ध्यान नहीं था, अब ज़्यादा ध्यान है। पहले इतना समझ में नहीं आता, अब ज़्यादा समझ में आ रहा है, तुरंत पता चल जाता है। तो उन्नति तो हो रही है। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी तैयारियां चल रही है और बाबा के बच्चों की भी तैयारी चल रही है। उनकी बाहर की तैयारी चल रही है और बाबा के बच्चों की अंदर की तैयारी चल रही है, योग बल की तैयारी चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए। उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। एक है याद आना, दूसरा याद सताना। बाबा ने कहा ऐसी किसी की याद नहीं आनी चाहिए, और फिर भी बार बार बुद्धि जा रही है, उसकी याद आ रही है, तो ये भी कर्म बंधन है। योग लगाना, इतना योग लगाए वो याद कम हो जाए। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप करते थे, कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी है, गाते हैं, गीत भी गाते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पतित शरीर में आया, पराए शरीर, पराए देश में आया और पतित शरीर में आया। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का देश। तो रावण का है, तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। श्री बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह विचार सागर मंथन कर समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन कर समझाते हैं। ये दोनों, बाबा ने कहा, यह जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है, यह तो चैतन्य होकर गए हैं, उनका ही ये जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी, आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में
भी प्रवृत्ति मार्ग है, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग है। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य, जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया था। ये जो यादगार है लक्ष्मी नारायण किनके हैं? शिव बाबा के भी है ना मंदिर, जिन्होंने, बाबा ने कहा कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया था। तो बनाने वाले का भी मंदिर है और बनने वाले का भी। तो बाबा ने कहा जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया उन्हों का यादगार, जगत अम्मा, जगत पिता और उनके बच्चे। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम रख दिया है। बाबा ने कहा मंदिर में कुंवारी कन्या और अधर देवी है। कुंवारी कन्या, अधर देवी माना, बाबा ने कहा जिनका आधा जीवन तो घर परिवार में बीत गया, अब आधा अधूरा जीवन परमात्मा की सेवा में लगाने का उनको चांस मिला है, तो वो अधर कुमारी। और कुंवारी कन्या का भी, जिसने पूरा जीवन अपना परमात्मा की सेवा में लगा दिया। तो मंदिर भी कुंवारी कन्या और अधर देवी का है। अंदर जाएंगे तो हथियारों पर मेल्स के चित्र हैं, सॉरी हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। उसमें भी महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, मतलब सभी तरह के पुरुषार्थियों के चित्र, घोड़े भी दिखाए, हाथी भी दिखाए। ये सब बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ की यादगार है। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी महिमा, बाबा ने कहा तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। इनमें, बाबा ने कहा उनमें सच्चाई, पवित्रता थी भी कुमारी मम्मा, थी भी कुमारी मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे, अपने पे मेहनत नहीं करेंगे निकालने की अवगुणों को, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। अब ये चीज़ तो दुनिया में कोई भी नहीं समझते कि छोटेपन में ही बच्चों को धार्मिक संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। बच्चों को पे कोई ध्यान नहीं देते, बस पढ़ाई पढ़ाई का ध्यान देते हैं, तो एक ही प्रकार की नॉलेज उनके अंदर आती है। बाकी जो आध्यात्मिक नॉलेज है, परमात्मा के प्रति आस्था है, याद है उसको, भावना है, वो सब चीज़ें उनके अंदर संस्कार ही नहीं है। उनको सिखाया नहीं, उनको कभी बिठाया नहीं, तो बाद में उनका मन लगता नहीं, भगवान की याद में उनका मन टिकता नहीं। फिर बड़े होकर के अगर उनको सिखाया जाए, चलो सीख तो जाते हो, लेकिन उनके छोटेपन के संस्कार जो है वो तो खराब हो गए। वो तो बार बार उनको फिर क्या करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आगे चल के अगर कोई संत महात्मा गुरु गोसाई बन भी जाते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ा समय तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो, और जब बाबा हो जाती है थोड़े समय के बाद फिर क्या होता है, दूसरी राह पर चल जाते हैं, राह भटक जाते हैं। क्योंकि पीछे के संस्कार, उनके पहले के जो संस्कार है, फाउंडेशन वाले संस्कार है, वो अच्छे
नहीं थे। इसलिए फाउंडेशन डालना, अच्छे संस्कार देना, ये तो माता पिता का ही कर्तव्य होता है। तो टीचर पर छोड़ने से तो सारा काम नहीं होता है। हाँ, शिवावा टीचर है जो हमारा माता पिता भी है, टीचर भी है। अगर उसके ज्ञान में भी उनको लगा दिया जाए समय, उनको बताया जाए समय पर, तो वो सीख जाए। लेकिन कहते क्या है, कहेंगे अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बाद में देखना। तो खुद को, माता पिता को ही नहीं पता कि बच्चों को क्या सिखाना है, किस उम्र में। इसीलिए मना ही कर देते हैं उनको। तो बाबा ने कहा, अभी अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। लौकिक में भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है उनका बच्चा कुछ ऐसा काम करे, तो ये तो फिर भगवान है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर श्री ईश्वर का नाम बदनाम करें। फिर माँ बाप डरते हैं ज्ञान में चलाने से बच्चों को। उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन तो बच्चों का अच्छा है ही नहीं। तो क्या करेंगे, फिर डरते हैं कि कहीं आगे चल के न चल पाया, हमारा नाम बदनाम किया तो कभी नहीं कहेंगे कि तुम चलो या तुम ऐसे करो। कहने से ही भी बात नहीं बनती है, पूरी हिम्मत देनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है, तब कोई राह पकड़ता है। चलो माँ बाप नहीं भी ज्ञान में चलते तो कोई दूसरा भी मिल जाता है साथी, वो भी चला देता है। लेकिन वो भी हिम्मत वाला चाहिए, क्योंकि चलाने वाले को भी गालियां खानी पड़ती हैं, इसने बिगाड़ दिया, इसने चला दिया। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर श्री ईश्वर का नाम बदनाम करते हैं। यह बेहद का बाप है। तो बाबा ने कहा, ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए, बहुतों का नुकसान भी हो। बाप तो बाप ने समझाया, दूर देश से आया देश पर आए। फिर रावण राज्य द्वापर शुरू होता है। भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है। यह बेहद का बाप, यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का सन्यास कोई करा न सके। ये ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता, सन्यास भी बुराइयों से कोई करा नहीं सकता। वह तो हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो। बाबा किससे बात कर रहे हैं, आत्माओं से। तो हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि हम आत्मा सुनती हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय पक्का नहीं किया, गोया कुछ भी नहीं समझे। आत्मा ही नहीं समझ रहे तो गोया कुछ भी नहीं समझे। पढ़ाने वाले में ही निश्चय नहीं है तो गोया कुछ भी नहीं समझे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा विनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा
शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परमात्मा से आकर के शरीर में जैसे आत्माएं परम धाम से आकर के शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए। शिव बाबा ज्ञान सागर के बच्चे 5 विकारों में फंसकर खाक हो गए। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने। तो बाबा ने कहा, जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया। अब कई सोचते हैं ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी था, तो ब्रह्मा बाबा पहले बचपन में बहुत धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे। बाबा तो सब बातों से मुक्त थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। और जैसे ही ज्ञान मिला तो बाबा ने अपने आप को तुरंत मुक्त कर लिया, शिव बाबा का बना दिया। तो उससे पहले भी बाबा के 12 गुरु हुए थे, तो बाबा तो न्यारा और प्यारा ही था। अगर गुरु के साथ न्यारा प्यारा था तभी तो बाबा का बन गया, नहीं तो अगर नाम मात्र ही होता गुरुओं के साथ तो शिव बाबा का इतनी जल्दी बच्चा नहीं बनता, इतनी जल्दी नहीं पहचानता। अब आज की दुनिया में पहचान सबने लिया, बन भी गए, लेकिन फिर भी सोचते हैं अभी ये कर ले वो कर ले। तो ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा किसी के लिए भी। क्या बाबा का परिवार नहीं था, बच्चे नहीं थे कि जिम्मेवारी पूरी करके फिर शिव बाबा का काम करूंगा। बाबा ने सब कुछ धक से अपना छोड़ दिया, सब शिव बाबा पर अर्पण कर दिया। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। क्या शिव बाबा ने कोई काम नहीं कराया? कोई काम रहा? सब काम हुआ। यह साकारी, बाबा ने कहा यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी संगम युगे हूँ। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको कौन ले जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा का भी चित्र है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्यों की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की माँ भी है। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। ब्रह्मा बाबा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता है, तुम्हें माता च पिता। पिता शिव बाबा, ब्रह्मा माता हो गए। निराकार को कैसे कह सकते हैं? इसमें उसने प्रवेश किया, इस ब्रह्मा में इसने प्रवेश किया तो ये माता बनी, ये माता हो गई। सन्यासी तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं। वो तो खुद कहते हैं हमारे फॉलोअर्स है, और शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तो बाबा ने कहा वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु, तुम ही सखा हो। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा के कौन हो गए? सखा भी हो गए, साथ में रहते हैं, पढ़ते भी हैं।
शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुआरी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भी है। सिखलाने वाले शिव का चित्र भी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं, वहाँ जहाँ ब्रह्मा बैठा है, ब्रह्मा श्री कृष्ण से, ब्रह्मा बैठा है वहाँ कृष्ण की बात नहीं, वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए। सतयुग वाला श्री कृष्ण इस संगम पर कलयुग में कैसे आए। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। श्याम माना पतित, सुंदर माना पवित्र। ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, सतयुग में थे तो कितना फर्स्ट क्लास थे। तुमको क्या हो गया, ऐसे हो गए हैं, क्या हो गया। तो झट बताएंगे, बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहे। बाबा ने अगर आज बता भी दिया कि नंबरवार कौन कौन है, दूसरे दिन क्या होगा, आगे पीछे हो जाएंगे, सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई, बाबा ने कहा कमाई में भी दशाएं बैठती हैं। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ के चले जाते, ज्ञान को छोड़ के चले जाते। पुरानी दुनिया में कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती। क्या कहेंगे, सवेरे सवेरे उठना पड़ता है रोज रोज, हमसे ये मेहनत नहीं होती। जिन पर राहु की दशा बैठेगी तो क्या करेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। कहेंगे हमारी समझ में नहीं आता, हमसे नहीं होती इतनी मेहनत, इससे तो भक्ति अच्छी है। कहते हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। पुरानी दुनिया में कहते हैं, तो बाबा ने कहा दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा चलते रहेंगे तो फिर दशा फिर बदल जाएगी, नहीं तो माया के तूफान आ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो चलो किसी कारण बस नहीं आ रहा है तो बाबा ने कहा फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर भागंती हो गया तो, अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया, काला बन गया। तो बाबा ने कहा यहाँ आते हैं सुंदर बंदे, फिर चल नहीं सकते तो फिर चले जाते हैं छोड़कर। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, बारिश बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है। तुम निमंत्रण देते हो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी।
सेंटर्स खुलते जाएंगे। यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए? ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। मधुबन में कितने बाबा के घर बन गए, तो आने वालों को प्रबंध भी चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। कोई अपना तन लगा रहा है, कोई मन लगा रहा है, कोई धन लगा रहा है, अपने लिए कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियों तोड़ देती है। अभी माला नहीं बन सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो सबको समझाया जाए, तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नुदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत रखे बच्चे, मदद दे बाप। किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है ना। वैसे मकान किराए पे दे देंगे एक जन्म की कमाई के लिए, लेकिन बाबा ने कहा सेवा के लिए। अगर सेवा के लिए देंगे तो 21 जन्म की कमाई होगी। अगर वैसे आपने किसी किराएदार को बिठा दिया तो क्या कमाई होगा? एक दिन की कमाई होगी, मतलब एक जन्म की कमाई। एक जन्म में भी कितने समय तक जीना है, जब तक कि तो बाबा ने कहा हिम्मत रखे बच्चे, मदद दे बाप। जो जितना निश्चय बुद्धि है और या सच्ची दिल वाला है, तो बाबा उससे करा भी लेते हैं। किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बहुरूपी बच्चे, बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ देह अभिमान रहता है, सर्विस के ख्याल नहीं चलते, तो बाबा कहते कुछ देह अभिमान रहता है। देहधारियों के लिए क्या क्या करना है, क्या लेना देना है, वो तो ख्याल चलता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, क्या करना है, वो ख्याल नहीं चलता। एक जन्म की कमाई का ख्याल चलता है, 21 जन्म की कमाई का ख्याल नहीं चलता। तो बाबा ने कहा कारण उसका क्या है? कुछ देह अभिमान है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। बाबा के बन गए तो बन गए, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है।
दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। जैसे कोई होते हैं ना, ऊपर से तो वाह वाह करते रहते हैं, अंदर से सच्चाई से नहीं चलते, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, पुरुषार्थ और कम हो जाता है, छूट जाता है बाबा फिर। इसलिए बाबा ने कहा बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना। माना कहने की बात नहीं है, सच्चाई से भूलना है। सच्चाई से बाबा ने कहा त्यागी तपस्वी बनना है, सेवाधारी बनना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर, तो दिल से बाबा के समीप होगा, सच्चा होगा, उसको बाबा का सहयोग भी मिलेगा, मदद मिलेगी। तो दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। बाबा की सेवा तो बहुत खुशी देती है, शक्ति देती है, आगे बढ़ाती है, ऐसे नहीं कि थकाती है। कहने वाले भी कहेंगे इतना सब कुछ करते हैं तो भी देखो कितने हल्के रहते हैं। गृहस्थी में थोड़ी सी जिम्मेवारी आती है तो बोझ महसूस करते हैं, और बाबा की कितनी भी सेवा कर लो तो भी थकावट नहीं होती है, कि बाबा तुरंत रिटर्न देता है, एक का 100 गुना मदद करता है। जो बच्चे दूर बैठे जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना है, ना दिल शिकस्त बनना है। न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना है। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। बाबा कंबाइंड है माना साथी है, इसलिए पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल शिकस्त बन बाप के हवाले कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। मन सेवा में नहीं लगता है, योग में नहीं लगता है ना, कमजोर मन है, उदास मन है, बाप के हवाले कर दो। बाबा को सच्चाई से बता दो हम चाहते हैं लेकिन ये मन लगता नहीं है सेवा में, शरीर लगता नहीं है सेवा में, बाबा को बता दो सच्चाई से। तो बाबा ने कहा इसलिए अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना है और ना दिल शिकस्त बनना है, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। चलो कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप याद करो अब मुझे कार्य मिल गया लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं है ये, तो याद करो 5000 वर्ष पहले भी तो मैंने किया था संगम पर। जब किया था तो वो स्मृति आ जाएगी, तो वो शक्ति भी आ जाएगी कि पहले भी तो किया था। अगर ये कहेंगे मैंने कभी किया ही नहीं है तो फिर बुद्धि चलेगी नहीं, मुश्किल लगेगा। तो बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो।
तो अपने पास उमंग उत्साह रखो, सिर्फ अपने पास उमंग उत्साह रखो कि आज का दिन मुझे अच्छे से जीना है। कोई कमी कमजोरी की बात मन में बाबा को सुना दो, हल्के हो जाओ। या आज का दिन मुझे खुश उमंग उत्साह में रह के जीना है। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। जो बातें दुखी करती हैं, मन को उदास करती हैं, वो बातें भी बाबा को अर्पण कर दो। सब कुछ तेरा कहा तो क्या तेरा है, जो कुछ है। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा ने जो कह दिया वैसे ही चलते चलो मना। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी तो फिर लगेगा कि हम जो चल रहे हैं वो राइट। अगर हमें चलते चलते सुख शांति मिल रही है, हमारे सब कलह कलेश दूर होते जा रहे हैं, तो लगेगा कि हम राइट चल रहे हैं। सब परिवार में भी सुख शांति आती जा रही है, सबसे मदद मिलती जा रही है, सब सहयोगी बनते जा रहे हैं, तो समझो हम बाबा की श्रीमत पर राइट चल रहे हैं। अगर अड़चने आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने अपने अच्छे मार्ग को छोड़ा हुआ है, श्रीमत को छोड़ा हुआ है। और फिर भी आ रहे हैं श्रीमत पे चलने पे भी, तो बाबा ने कहा समझो कि बाबा ये पुरुषार्थ हमसे और करवा रहा है। सदा अच्छा ही सोचना है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो भी अच्छा ही सोचना है। यही ज्ञान है। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, सतो गुण। बाबा ने कहा सतो गुणी रजो, मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन तीन शब्द कहते हैं। यह तीन शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक कहता है क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, या तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो नहीं है, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। दुनिया में ऐसे कहते हैं, मानते हैं कि जो पाप कर्म नहीं करते वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है, और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो सतोगुण था। जब सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। कलयुगी दुनिया गोया सारी आसुरी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य। तमोगुणी, इस तमोगुणी समय पर सतोगुण कहाँ से आया। अब कितनी मेहनत लग रही है सतोगुण डालने में, तो सतो प्रधान बनने में कितनी मेहनत लग रही है। रोज रोज सवेरे उठो, क्लास करो, मुरली सुनो, योग करो, ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, तो ये मेहनत है। तो बाबा ने कहा दुनिया में क्या सोचते हैं कि थोड़ा कोई अच्छा बोलता है, अच्छा थोड़ा काम कर देता है, तो कहेंगे ये तो सतोगुणी है। तो तमोगुणी समय पर
सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। कहते हैं ना, जब रात है तो दिन नहीं है और दिन है तो रात नहीं है। ऐसी जब नरक है तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है तो नरक नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह असुर और देवता भी एक साथ नहीं रह सकते। असुर हैं तो देवता नहीं है और देवता हैं तो असुर नहीं। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई वस्तु में वो ताकत नहीं है, नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति थी, अब वो ताकत नहीं रही है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का संसार कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। 2 दुनियाएं हैं, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दो सार वाली दुनिया और असार वाली दुनिया। सार वाली दुनिया है सतयुग त्रेता और असार वाली दुनिया जहाँ आसार देखते हैं, माना इंतजार करते हैं कि कभी न कभी तो सुख आएगा। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष किस बात पे ध्यान दिलवाया? सच्चाई और पवित्रता। और बाबा ने कहा जैसे वो तैयारी कर रहे हैं अपने, ऐसे बाबा ने कहा बच्चों को भी तैयारी करनी है, वापिस घर जाना है, संपन्न बनना है। ओम शांति।